जो हम लोग रीजनिंग का प्रश्न पढ़ेंगे 10 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और वो 10 मिनट के अंदर ही बन जाएगा। बहुत ही आसान है, केवल हम लोग को समझना है। इसी को तर्क शक्ति इसीलिए कहा भी जाता है, समझना है और वो जल्दी बन जाएगा। तो हम लोग आज सीखते हैं कि क्विज टेबल में कैसे जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखकर थोड़ा समझना है। जैसे कि पहले टेबल में आप क्या देख रहे हैं, 6 का डबल हो गया है 12, ठीक है। इसको हम लोग डायगोनली कहते हैं, डायगोनली कोना कोनी जो है 6 दूनी 12 हो गया। उसी तरह 4 दूनी 8 हो गया। उस टेबल में ऐसा नहीं है, 5 चौके 20 हो जा रहा है। तो अगर 10 चौके करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 5 दूनी 10, तो यहां पास क्या होगा 10 दूनी 20, यानी यहां पास क्या होगा 10 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10। सवाल में ये है क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग को निकालना है। ये भी आसान है, ध्यान से देखेंगे। 64 जो होता है किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, ठीक है। और 27 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो क्यूब को छोड़ दीजिए और 4 इंटू 3 कीजिए, क्या आ जाएगा 12 आ गया, ये वाला आ गया। सेम थिंग यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, ठीक है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। क्यूब को छोड़ देंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई 8 × 40 ये वाला। तो सेम चीज यहाँ पास हम लोग को कर लेना है, बीच वाले में भी क्वेश्चन मार्क डालिए। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। और 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो क्यूब को छोड़ देना है, 7 × 6 कितना हो जाएगा 42, और 42 आपको ऑप्शन में सी नंबर में दिया हुआ है, सही आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या होगा ये हम लोग को लाना है। बहुत ही आसान है। ये साइड वाला देखिए 7 है और 3 है, तो अगर हम लोग 7 का पावर 3 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 343, बीच वाला आ गया, ठीक है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 इस साइड वाले बेस में, उस साइड वाले को पावर में, कितना हो 256 आ रहा है। 256 भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया करेंगे। 5 का पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे, 5 का पावर 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 625, और जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है, ये कैसे निकलेगा ये हम लोग को ध्यान देना है। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये दोनों 4 × 5, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 5 कितना होता है 20, और 20 का हाफ होता है क्या 10, 20 का आधा हो गया 10। उसी तरह से ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 कितना हो गया 10, और 10 का आधा कितना होता है आपको 5, ये आ गया, ठीक है। उसी तरह से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 2 कितना हो गया 16, और 16 का आधा कितना होता है 8। सेम चीज ऐसे ही राउंडिंग करता हुआ चलेगा। तो 8 × 4 ये दोनों को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 32, और 32 का आधा कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा 16। क्वेश्चन में यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है, इसको निकालना है हम लोगों को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बीच वाला जो है 30, अगर ये साइड वाले को जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, 13 + 17 30 आ गया। बीच वाले में भी क्या वैसा हो रहा है, बीच के कॉलम में भी। तो देखिए 26 + 16 दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, प्लस करते हैं, तो क्या आ रहा है 42 आ रहा है। तो यही चीज हम लोगों को इस क्वेश्चन मार्क को भी निकालने के लिए करना होगा। 39 + 15 करना होगा। 39 + 15 करने से कितना आ जाएगा, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 54। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 54, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क यहाँ पास दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा। तो यहाँ पास आप देखिए, फर्स्ट दोनों को देखिए कॉलम में, फर्स्ट दोनों को देखिए 15 और 16, ये दोनों को जोड़ देते हैं। 15 + 16 कितना आ जाएगा 31, ठीक है। और 31 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 62। आप देख रहे हो थर्ड वाला आ गया। उसी तरह हम लोग क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। 30 और 26 कितना हो गया 56 आ गया, और 56 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आ गया 112। कॉलम में भी हम लोग को क्या करना है, 33 + 19 जोड़कर कितना हो जाएगा 52, ठीक है। और 52 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 2 से, जैसा कि इन दोनों में भी किए थे। तो 52 × 2 कितना हो जाएगा 104। 104 आपको ऑप्शन नंबर ए में है, यही सही आंसर होता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, बहुत ही आसान है। जैसा इस टेबल में होगा वैसा ही इसमें करना है। तो इस टेबल में देखिए आप, ऊपर 72 है, नीचे 54 है। 72 में जब 54 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो उसी तरह सेम हम लोग को 64 में क्या करना है, 38 को माइनस कर देना है। 64 में 38 को जैसे ही माइनस करेंगे हम लोग का आ जाएगा 26। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पास क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है 26।
देखिए इस प्रश्न में हम लोगों को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है निकालना है। तो जैसे इस टेबल में हुआ है वैसे इस टेबल में होगा। दोनों टेबल एक ही नियम पर पालन करेगा, ठीक है, एक ही नियम का पालन करेगा। तो यहाँ बीच में क्या है 266। अब हमें देखा कि 266 कैसे आया। तो सारे साइड वाले को हम लोग जोड़ देंगे, 12 प्लस 10 प्लस 144 प्लस 100, तो हमारा रिजल्ट बीच वाला आ जाएगा 266। सेम थिंग वही क्रिया सेकेंड वाले टेबल में करेंगे। तो 9 प्लस 11 प्लस 81 और प्लस 121 जोड़ने के बाद आ जाएगा आपको 222। तो 222 आपको ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा 222। देखिए इस प्रश्न में यहाँ क्वेश्चन मार्क है और इस पे क्या होगा। तो जैसा इस टेबल में हुआ वैसा ही इसमें होगा। तो आप यहाँ पास देखिए 12 और 180 मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 15, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 180। सेम चीज 15 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 15 इंटू 15, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा आपको 225। ठीक है, यानी कि इस वाले को और इस वाले को 15 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सेम चीज यहां भी है, 14 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 210। तो हम लोग को 16 से क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होगा 15 से। तो 16 गुने 15 करेंगे जब हम, तो आ जाएगा आपको 240। तो 240 हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसको निकालना है। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और 25 को अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ गया। ये चीज आप देख रहे हो। तो यहाँ भी वही हम लोग करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और 100 को हम लोग को क्या कर देना है अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा 10। 10 हमारे दूसरे नंबर ऑप्शन में है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा।